Hello students, so how are you students? Welcome to in our class. And this season in this video we will study about the some solid shapes, and this is chapter number 17. And in the chapter number 17 this is visualizing solid shapes. So first of all, to start the chapter, before start the chapter, we will know something about the 3D shapes and 2D shapes. Do you know what is 2D and what is 3D shapes? Do you know? Okay, let me tell you what is 2D and what is 3D shape. Then 2D shapes means two dimensions. 2D shapes means two dimensions figure such as length and breadth. In the 2D dimensions there is two sides, length and breadth. You will see. Okay, such as a kinds of paper. In a paper में there is a two dimensions होते हैं, length and the breadth only. This is 2D figure. This is 2D figure. And in the 3D figure there is a length and the breadth, and third is height. तो as you know in the 3D figure, जैसे कि आपको वो 3D dimensions 3D पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, 3D अगर देखा होगा तो कुछ इमेज ऐसी होती है जो उभरी उभरी दिखती है, हमें उसे 3D कहते हैं। 3D का मतलब जिसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी, उसको हम 3D फिगर्स पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं 2D और 3D फिगर्स। आप लोगों ने इतना तो समझ लिया कि 2D क्या होते हैं। इसका एग्जांपल में क्या होगा, इसका एग्जांपल में आ जाएगा क्या, आप बोल सकते हो ट्रायंगल। ट्रायंगल के जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट्स 2D हैं। ट्रायंगल के बाद आ जाओ क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल जितने भी पार्ट्स आपको दिखते हैं सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। वो सारे फिगर्स आपके 3D और 2D के थे, ओनली 2D नॉट 3D। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 3D figure, then in the 3D figure we will know something about the cube। आप लोग क्यूब जानते होंगे, क्यूबॉइड जानते होंगे, आप लोग कौन है, कौन तो देखो बर्थडे वाली क्या, फिर है सिलेंडर है, सिलेंडर है, and the sphere, and sphere। क्या सभी के बारे में आप जानते हैं? सॉलिड क्यूब ये इसके एग्जांपल है, अभी हम इसके एग्जांपल को और डिटेल से पढ़ेंगे। और भी इसमें पिरामिड है, प्रिज्म है, तो पिरामिड और प्रिज्म को अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें कि भाई एज क्या होती है, EDGE एज पहले जानेंगे, फिर वर्टिसेस जानेंगे, वर्टेक्स क्या होते हैं, एज, वर्टेक्स एंड फेस, होगा, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे पहले एज, वर्टेक्स एंड फेस। एज, वर्टेक्स एंड फेस में क्या आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, एज क्या है, बेस क्या है। तो इसको समझाने के लिए मेरे पास जस्ट बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपका ये आपका क्लास का डस्ट। This is a dust, as you know, and this is a solid shape. This is a solid figure. Solid figure, and it is a not two dimensions figure. This is three dimensions figure. Why it is three dimensions figure?
because in this tester you can see length, breadth as well as height. So this tester is good example of 3D figure. So can you tell me that which kinds of shape this is? So this is cuboid. This is cuboid. Why it is cuboid? In the cuboid, all the faces of a cuboid like a rectangle. जितने भी क्यूबॉइड होंगे, क्यूबॉइड के जो फेस होता है वो फेस रेक्टेंगल बनाता है, और क्यूब के जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्क्वायर। तो पहले हम एज, वर्टेक्स और फेसेस को समझते हैं। तो क्लास समझें तो हम एज, वर्टेक्स और शेप्स को भी समझते हैं। क्लियर है? अब इसको हम जानने के पहले ये देखते हैं, देखिए इसमें ये देखेंगे कि इसमें एज क्या? एज मीन्स किनारा, जहां पर जब आप बैट बॉल खेलोगे तो किनारे में बॉल लग जाती है तो सीधा वो कैच हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना? तो ये होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज 6th 7th 8th दोनों में है। 7th में ये 17 चैप्टर पे है और 8th में ये 14 चैप्टर में है। समथिंग अबाउट द सेम। तो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द क्लास 7th as well as क्लास 8 दोनों के लिए हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब पहले एज देखो बेटा, एज देखेंगे। अगर हम एज तो हाउ मेनी एजेस इन अ क्यूबॉइड और क्यूब, तो पहले फेस देखो, फेस तो देखो ये फर्स्ट फेस, ये फेस नंबर 1 और ये फेस नंबर 2 3 4। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये 1 और इसके जस्ट पीछे का ये तो दिखेगा ना, ये 2 हो गया, और आ जाओ ये आपका 3 हो गया, 3 4 5 and 6। So how many faces in a cube or a cuboid? There is total 6 faces. How many? 6 faces. Okay, बात समझ में आई आपको? इसके बाद फेस की बात अगर बात करते हैं हम लोग, अगर उसकी बात करेंगे, इसके वर्टेक्स के मतलब होते हैं किनारा या कोना, उसको बोलते हैं वर्टेक्स को। क्लियर है? तो वर्टेक्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। वर्टेक्स जैसे आप ये दिख रहे हैं, इसमें कोने कहाँ है, कोना कहाँ है? जरा कोने को बाहर निकालो, इसके कोने कहाँ है इसके? तो दिखाता हूं आपका कोना कहाँ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So how many vertices in a cube or cuboid? There is total 8। Now if we talk about the edge means किनारे पॉइंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 12 हो गए। फिर से काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने फेसेस होते हैं? 12 फेसेस। ठीक है, बात समझ गए? एक यूलर जो थे, एक यूलर साइंटिस्ट, क्या थे भाई? यूलर फॉर्मूला एक आता है,
यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला ये बोलते हैं कि भैया अगर फेस तुमको पता करना, फेस को प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू होता है क्या, एज प्लस 2। दिस इज यूलर फॉर्मूला, दिस इज यूलर फॉर्मूला। तो बाय द यूलर फॉर्मूला we can find out the third part. If first and second value is given, if face and vertex is given, then we can easily find the age, or if vertex or age is given, then we can easily find out the face। क्लियर है? इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के मदद से हम, अगर हमारे पास एनी टू साइड है, टू थिंग्स गिवन है, टू थिंग्स में से वो थ्री में से कुछ भी हो सकता है, वो थ्री में से कुछ, चाहे वो वर्टेक्स हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, या फिर वो एज हो सकती है। इन थ्री में से कोई भी अगर टू हमको गिवन है, तो क्या थर्ड नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। देखो, मान लो हमें इसका एज नहीं पता, देखो अभी इसका एज निकालते हैं। तो फॉर्मूला f कितना है, फेस कितना 6, वर्टेक्स कितना 8, वर्टेक्स कितना 8, ठीक है। तो e हमको पता करना है, +2 कर दो, इसको इधर ले आएंगे, तो 8 और इसको प्लस कर दें कितना हो जाएगा 40, इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, इधर लाओगे तो -2, देन 14 से आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 12, और यही आपका यहाँ पर एज दिख रहा है ना। तो ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा मिल गया हम लोगों को कि अगर हमें पास 2 पता है, थर्ड वाले का आंसर पता कर लेंगे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, तो आप 3D के लिए कहीं पर इसको बना के लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ हम और भी आगे कुछ सॉलिड शेप भी कुछ, अच्छा ये एज वर्टेक्स फेसेस तो आप लोगों को सबको क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया, बोलो। तो मैं आगे कुछ टेबल्स वगैरह दिखाने जा रहा हूँ, कुछ आप उनको देखने की कोशिश करना और बताना मुझे कि क्या लोगे। देखता अब आप ये देखो, ध्यान देखो मेरी बात को, ओके। ये देखो कुछ मैं शेप्स बनाने जा रहा हूं और उनके आपको फेस लिखने हैं, वर्टेक्स लिखना है और एज, ओके। फेस, वर्टेक्स एंड एज लिखने हैं, चलो। और यहां पर हम बनाने जा रहे हैं शेप, शेप्स, चलो। अब आप मुझे ये बताओ ये किसका शेप बनाने जा रही है, किसका शेप आपको दिखने जा रहा है? ये तो लग ही गया होगा कि अरे सर ये सब क्या है, ये आपको दिख रहा है क्यूबॉइड है। तो इन अ क्यूबॉइड हाउ मेनी फेसेस इन अ क्यूबॉइड, अभी अभी हमने देखा कितना 12। क्यूबॉइड इज जस्ट लाइक अ क्यूब, बट in a cube all the sides, all the dimensions are equal, इसकी सारी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल होता है, ठीक है। तो सभी कितने हैं, जो बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ कैसे है, मेरे डिस्टेंस के जैसे है। तो वर्टेक्स कितने थे, वर्टेक्स 8 थे, और एज कितनी थी, एज कितने थे, फेस कितने थे, फेस तो 6 थे, फेस कितने थे 6 थे, और एज कितने थे, गलत लिख लिए थे, फेस हमारे पास 6 थे, एज कितने थे, एज मतलब किनारे पार्ट, किनारे पार्ट कितने थे बताओ। वर्टेक्सेस कितने थे, वर्टेक्स तो हमारे पास यहाँ 8 थे, और एज कितनी थी 12, अभी अभी यहाँ पे यूलर से पता किए थे, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी,
ये बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या बनाने चाह रहे हैं हम लोग? ये रेक्टेंगल बना दिए ना। रेक्टेंगल्स आप लोग क्या पता करोगे? तो अगर रेक्टेंगल्स के जैसे अगर आपके पास क्यूबॉइड है, मान लो आपके पास क्यूब है, क्यूब को आप जस्ट ऊपर वर्टिकली ऐसे देखोगे तो कैसे दिखेगा? वो स्क्वायर शेप में दिखेगा ना। तो क्वेश्चन पे आएगा कि वर्टिकली देखने पर कैसे दिखता है वो क्यूबॉइड? स्क्वायर टाइप। और ऐसे इसको ऊपर देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? ये देखा, ये क्या है आपका? क्यूबॉइड ना। क्यूबॉइड में सेम टू सेम नहीं होते, 6 होते हैं, 8 होते हैं, सब कुछ वही होता है जो इसका होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कोण की, नहीं इस ये सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। सिलेंडर का एग्जांपल कोई मुझे बता सकता है? कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर? तो द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर इज द, क्या होता है एग्जांपल ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का मतलब घर वाला सिलेंडर नहीं जो आप सिलेंडर घर में लेकर आते हो, खाना चूल्हा बनाते हैं। सिलेंडर का मतलब केवल वही सिलेंडर नहीं होता है। सिलेंडर का मतलब और भी चीजें होती हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जैसे कि मेरा ये चौक का डिब्बा, देखो मेरा नाम लिखा है। तो दिस इज अ काइंड्स ऑफ चौक का डिब्बा। तो चौक का डिब्बा किस शेप में है? क्या आप बता सकते हो किस शेप में दिख रहा है ये? बोलो भाई, किस शेप में है? तो ये दिख रहा है आपको सिलेंडर शेप में। किस शेप में है? सिलेंडर में। तो क्या आप बता लोगे कि सिलेंडर में कितने सरफेस, कितने फेसेस होते हैं? नहीं बता पाओगे। एग्जांपल बताओ, कितने होते हैं सिलेंडर, बताओ। तो देखो, अब सिलेंडर में हम लोग फेस देखेंगे, फेस। सिलेंडर में हम लोग फेस देखेंगे तो इसमें पहले एज देखो, कितनी एज होती है? बोलो, एज कितने होते हैं? तो अगर हम फेस की बात करें तो टू सर्कुलर फेस होते हैं। कितने सर्कुलर फेस होते हैं भाई लोग? टू सर्कुलर, टू फ्लैट सर्कुलर फेस होते हैं। ओके, और इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होती है, कोई भी वर्टेक्स नहीं है, नो एनी, बट इसके पास तो एक जरूर होता है। कितना होता है? 2। कितनी एज होती है? 2 होती है। इतनी बात समझ गए हो? ये चीज किसमें कितनी होती है मुझे केवल ये समझाना था इसमें कि आपको ये समझ में आ जाए कि एज कितनी क्या होती है। देखो, इसकी एज क्या है? ये जो है इसको बोलेंगे एज, और ये जो जहां से इसको बोलेंगे वर्टेक्स, और ये जो सामने जो फ्लैट पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे? फेस। क्या बोलेंगे? फेस। ओके, तो आपको इस चैप्टर में केवल और केवल इतना जानना है कि सिलेंडर के सॉलिड फिगर क्या होते हैं, उन पे शेप्स क्या होते हैं, शेप की वर्टेक्स और फेस और एजेस क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि उसमें ये सब कितने होते हैं, अलग अलग चीजें हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो आप कितने कितने क्या होते हैं बस आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और देख लीजिए फिगर में कहां पर कितने कितने शेप्स बनते हैं। उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड, तो बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली किसी को। ठीक है, तो और क्या? कोण तो देख लो, ये क्या होता है? कोण होता है। और ये एक स्फीयर होता है, ये सर्कल मत बोल देना, दिस इज अ स्फीयर। जैसे आपकी बॉल नहीं होती है, बॉल, ये आपकी बॉल है। बॉल में क्या होता है? स्फीयर होता है क्योंकि उसे बीच में जगह होती है। ऐसे ही पिरामिड भी होता है। पिरामिड कैसे होते हैं? पिरामिड में कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स बने होते हैं
ये ऐसे है और ये सारे जाकर के एक जगह पर ऐसे मिलते हैं, ये सारे एक जगह पर ऐसे मिलते हैं। तो ये होता है पिरामिड। पिरामिड में ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, किसी किसी में रेक्टेंगल होता है, किसी किसी में रेक्टेंगल होता है, तो अलग अलग चीजें अलग अलग बनती हैं। ऐसे आपका प्रिज्म होता है, ठीक है, ये जाकर प्रिज्म को वैसे आप बना दो और इसको जाकर के ऐसे आगे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है प्रिज्म। प्रिज्म को आप देख लोगे एग्जांपल। तो इस तरीके से एक चैप्टर में इतना ही कराना है। चैप्टर यहीं से हम कंप्लीट मानेंगे इसका। चैप्टर यहीं से हमारा कंप्लीट होता है, केवल जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उतना ही आपके स्कूल में आए। क्लियर है, उतना ही आने वाला है। और इस तरीके से जो कुछ भी आएगा उसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो चैप्टर यहीं से हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। हाँ, स्टूडेंट एक हमारे पास एक वो है कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर रहा हूं आपको। कल से मैं रिवीजन कराऊंगा चैप्टरों का। जहां तक स्कूल अगर ओपन हो जाता है, स्कूल ओपन होता है तो हम 2-3 डेज में उसको सीख लेंगे। 2-3 डेज में हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर लेंगे साथ साथ सामने सामने, ठीक है। अगर स्कूल बंद रहता है, ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता है, तब आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो करनी है, तो उसमें एमसीक्यू टिक करने के लिए होंगे, तो उसमें तो बना नहीं पाएंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसलिए अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन के लिए स्कूल खुलेंगे और स्कूल खुलने पर मैं उसको आपको करवा दूंगा। तब तक के लिए हम अपना रिवीजन चालू रखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। रिवीजन कराएंगे अब चैप्टरों का। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद और बाय बाय। ध्यान रखें सब लोग अपना।